नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले महात्मा गांधी के बारे में, जिसे आप गांधी युग भी कह सकते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। यह हर कोई जानता है। इनका जन्म स्थान गुजरात के पोरबंदर में था। कहने का मतलब है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। यह आप सभी को पता होगा। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी और इनके गुरु, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये जब अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त कर लिए, भारत में रह के इन्होंने प्राथमिक शिक्षा पूरा किया, उच्चतर शिक्षा प्राप्त किया। उसके बाद इनके मन में एक उम्मीद जागा कि हमें वकालत करना चाहिए। तो ये वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाते हैं। 1889 ईस्वी में ये इंग्लैंड जाते हैं और वहां 2 वर्ष का कोर्स पूरा करके 1891 में फिर से वापस चले आते हैं। उसके बाद जब ये वापस आते हैं, और आपको पता होगा कि महात्मा गांधी का विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। आप लोग को लग रहा होगा क्या सर हम लोग को भी कर लेना चाहिए, गधों कहीं का पढ़ो पहले, उसके बाद करना जो करना होगा। चलिए, 1893 ईस्वी में गांधी जी जाने लगते हैं कहां? दक्षिण अफ्रीका। और गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी नाराज हो जाती है, स्वामी हम तो आपको जाने ही नहीं देंगे। तो महात्मा गांधी अपनी पत्नी से वादा करके जाते हैं कि हम कभी भी किसी भी पढ़ाई स्त्री को बुरे नजर से नहीं देखेंगे। तो फिर कस्तूरबा गांधी मान जाती है और महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं वकालत करने के लिए। और वहां से 1915 ईस्वी में वापस आता है। एक सवाल उठता है कि सर जब 1893 ईस्वी में गए तो फिर इतना विलंब क्यों लगा गांधी जी को आने में? तो आप याद कीजिए उस चीज को। आपको पता होगा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। गांधी जी के साथ वहां रंग भेद हुआ था। रंग भेद को हम नस्ल भेद भी कहते हैं। तो नस्ल भेद किसे कहते हैं? चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव किया जाना नस्ल भेद या रंग भेद कहलाता है। गांधी जी के साथ यह हुआ था और गांधी जी ने वहां फिनिक्स आश्रम में रहते थे और वहीं से उन्होंने एक सत्याग्रह किया था। गांधी जी ने अपने जीवन का सबसे पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में ही किया था और जिस कारण से इनको वहां विलंब लग गया था, लेट लग गया था और ये वकालत की पूरी तैयारी करके वापस लौटे थे। और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस लौटे थे। इसीलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से इसी दिन भारत वापस लौटे थे। और गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन किए, सत्याग्रह आंदोलन किए, तो वहां क्या हुआ? इनके गुरु, इनको एक गुरु मिलते हैं। कौन? इनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने कहा, गुरुजी हम क्या करें, हम कैसे आंदोलन करें, हमें कुछ बताइए। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि गांधी जी आपको कुछ करने से पहले कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको आंदोलन करने से पहले आंदोलन सीखना पड़ेगा। तो गांधी जी ने सबसे पहले रस्किन को पढ़ा। गांधी जी ने रस्किन को पढ़ा और रस्किन से ही गांधी जी को भूख हड़ताल की प्रेरणा मिलती है। उसके बाद गांधी जी ने लियो टॉलस्टॉय को पढ़ा और लियो टॉलस्टॉय से गांधी जी को अहिंसक आंदोलन करने की प्रेरणा मिली। और गांधी जी ने यह चीज सीखा कि आंदोलन जितना उग्र होगा उतना ज्यादा असफल हो जाएगा। आंदोलन जितना भी उग्र होते जाएगा वो आंदोलन असफल हो जाएगा, सफल नहीं हो सकता है। शांतिपूर्ण किया गया आंदोलन ही सफल होगा, समझे? यही वजह था कि गांधी जी ने सारे आंदोलन को धीरे धीरे करके अहिंसक रूप से, हिंसक नहीं, अहिंसक, मारपीट नहीं करना है, लाठी डंडा नहीं चलाना है, वैचारिक युद्ध लड़ना है, तार्किक युद्ध लड़ना है, लेकिन विरोध करते रहना है, आंदोलन करना है। गांधी जी बड़ा होशियार थे। अंग्रेज बात नहीं मानता था, भूख हड़ताल कर देता था। अंग्रेज भी परेशान, माथा पीट के बैठ जाता था। यारी बुढ़ऊ का करें क्या, कुछ भी होता है तुरंत भूख हड़ताल पे बैठ जाता है, कुछ भी हो तुरंत आंदोलन कर देते थे गांधी जी। उसके बाद देखिए, गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि आप जब भारत जाइएगा तो 1 साल विद्यार्थी की तरह आप अपना जीवन बिताइएगा, आपको कुछ नहीं करना है, इधर उधर कुछ भी नहीं करना है। तो गांधी जी 1 साल तक शांत रहे थे। 1915 में आए थे और याद कीजिए 1916 में गांधी जी ने सबसे पहले लखनऊ समझौता में भाग लिया और यही चंपारण के एक पंडित राजकुमार शुक्ला थे, इनकी नजर उस पर अटक गई। और गांधी जी तो नेशनल हीरो बन ही चुके थे, जब सत्याग्रह करके दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किए थे तो भारत के लोगों का उम्मीद जग गया था कि हमारे देश का कोई आदमी है जो कि विदेशों में रह के आंदोलन कर रहा है। तो हमारे देश को बहुत सारी उम्मीदें थी उनके ऊपर, समझे? कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने 1 साल अपने गुरु का बात माना और 1 साल विद्यार्थी की तरह जीवन बिताया और महात्मा गांधी 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए। और यहीं पर नजर अटकती है पंडित राजकुमार शुक्ला की। पंडित राजकुमार शुक्ला जी पहचान चुके थे कि यही गांधी है जो हम लोगों को आजादी दिला सकता है। तब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बीएचयू की स्थापना हुई 1916 ईस्वी में। वहां पंडित मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी को निमंत्रण दिया मुख्य अतिथि के रूप में और गांधी जी को आना पड़ा उसमें।
गांधी जी जब आए तो पंडित राजकुमार शुक्ला जी की मुलाकात गांधी जी से हो गई। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी, सॉरी गांधी जी, आप हमारे चंपारण चलिए, आप देश के नेता हैं, आप विदेश में रह के सत्याग्रह करके सफल हो गए, तो आप चलिए एक बार कहां, चंपारण चलिए, वहां चलिए, 3 कठिया प्रणाली चल रहा है। बाबू, 3 कठिया प्रणाली का मतलब होता है, हम यहां लिख रहे हैं 3/20, इसका मतलब 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती करना पड़ता था। 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है और 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करना पड़ता था, और ये जबरदस्ती करना पड़ता था। और नील की खेती जिस जमीन पर हो जाए ना, उस जमीन को बंजर बना देती थी। जिसके पास 2 कट्ठा है वो, जिसके पास 2 बीघा वो 6 कट्ठा में करेगा, जिसके पास 3 बीघा, मतलब प्रत्येक बीघा आप 3 से भाग देते चले जाइए, और अनुपात 3/20, यही याद रखिएगा आप। 20 कट्ठे में 3 कट्ठा नील की खेती करना पड़ता था। तो गांधी जी पहले मना कर दिए। गांधी जी बोले, ना हमसे कुछ ना होगा, हम नहीं जाएंगे। तो पंडित राजकुमार शुक्ला भी जिद्दी टाइप के आदमी थे, इन्होंने बार बार उनसे जिक्र किया, बार बार जिद किया, तो गांधी जी मान गए, बोला ठीक है चलो हम आते हैं। तो उसके बाद गांधी जी जाते हैं चंपारण, और वहां 3 कठिया प्रणाली चल रहा था। तो गांधी जी जब चंपारण जाते हैं तो वहां 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह करते हैं, और यह आंदोलन सफल हो जाता है। और यह आंदोलन जैसे सफल हो जाता है, अब गांधी जी महात्मा गांधी बन जाते हैं। यही चंपारण था जो गांधी जी को महात्मा गांधी बना दिया था। यह आंदोलन सफल हो गया, और जब यह आंदोलन सफल हो गया तो पूरे देश के लोगों की उम्मीदें जगी। उसके बाद इन्होंने 1918 में खेरा आंदोलन में भाग लिया। उसके बाद फिर 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन में भाग लिया। देखिए, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेरा आंदोलन, इस था, एक समय था, एक प्लेग बीमारी आई थी, चूहों से होता है। प्लेग बीमारी में क्या हुआ था, कंपनी के जितने भी मजदूर थे सब भागना शुरू कर दिए थे। जैसे कोरोना आया, मंदिर मस्जिद हर चीज में ताला लग गया, सब लोग घर में बंद हो गए। सबसे ज्यादा दिक्कत उसको होने लगी जो डेली कमाता था, डेली खाता। जिसके पास बैकअप मनी, उसको दिक्कत नहीं हुआ, इसमें दिक्कत हुआ उसको जो डेली कमा रहा है, डेली खा रहा है। समझे? उसी प्रकार से तो कंपनी के मालिक ने कहा, आप लोग भागिए मत, आपके वेतन में हम 35% की वृद्धि कर देंगे। तो बाद में जब महामारी खत्म होता है, उसके बाद कंपनी वाला बोलता, ना ना हम कुछ नहीं देंगे आपको, आप लोग मरे तो नहीं ना, कुछ नहीं देंगे, कोई 35% नहीं बढ़ेगा, वही मिलेगा आपको। तो सब मजदूर लोग बोले, ना ऐसे नहीं मानोगे, हम आंदोलन करेंगे। तो उस आंदोलन में गांधी जी ने भाग लिया, आंदोलन को सफल बना दिया। ठीक है, और 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट आ जाता है। आप पढ़े होंगे, ज्यादा डिटेल में तो जाएंगे, ज्यादा डिटेल जिसको जानना होगा आप जाइएगा हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां आप मॉडर्न हिस्ट्री का एक वीडियो होगा, उसको ओपन कीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, रॉलेट एक्ट कैसे हुआ नहीं हुआ, सारा कुछ पता चल जाएगा आपको। फिलहाल हम कुछ तो जान लेंगे, उतना ही फास्ट नहीं चलेंगे। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट लाया गया। सर सिडनी रॉलेट के एक न्यायाधीश था, उसका सर सिडनी रॉलेट, अंग्रेज का। सर सिडनी रॉलेट के आदेश पर एक कानून लाया गया जिसमें बिना किसी अपराध के शक के आधार पर भारतीयों को उठाया जाना शुरू कर, गिरफ्तार कर लिया जाता था। यह कानून काला कानून कहा जाता था, क्योंकि इसमें ना अपील कर सकते हैं, ना दलील कर सकते हैं, ना वकील रख सकते हैं। तो इसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून भी कहा जाता था। और इस कानून का नाम था क्या? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सर सिडनी रॉलेट ने ही एक कानून बताया था। समझे? सब जनता को गिरफ्तार कर जाने लगा। अंग्रेजों से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। पंजाब के अमृतसर में कांग्रेस के 2 नेता को इसने गिरफ्तार कर लिया, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू। याद रखिएगा, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को अंग्रेज ने गिरफ्तार कर लिया। तो इतिहास गवाह है, इंसानों के जानों की कीमत कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं है। इंसान मर जाए नो प्रॉब्लम, नेता नहीं मरना चाहिए। नहीं तो आप याद कीजिए प्रथम विश्व युद्ध को, उसमें एक नेता की हत्या हुई, विश्व युद्ध शुरू हो गया। उसी प्रकार से यहां 2 नेता को गिरफ्तार कर लिया। तो उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को हम पंजाब के अमृतसर में एक बहुत बड़ा बाग है, समझे, जैसे पटना में गांधी मैदान है ना जी, हड़ताल वगैरह कर सकते हैं वहां जाके लोग। तो उसी प्रकार से पंजाब के अमृतसर में एक बाग है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। वहां सारे राजनेता लोग पहुंचे, सब लोग पहुंचे, और सबने सोचा कि हम लोग आंदोलन करेंगे। और ये बात पता चल गया जनरल डायर को। जनरल डायर को पता चला, जनरल डायर बोला ये लोग नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा, तो एक काम करते हैं कि सबको मरवा देते हैं। तो जनरल डायर ने अपनी सेना भेजा, और इस चौखुट्टा टाइप का दीवार था, एक ही गेट था, इसमें एक कुआं था, सब लोग अंदर बैठे हुए थे। जनरल डायर ने सारे सेना को दीवार के बाउंड्री पे चढ़ा दिया, और एक ही गेट था, कुछ सेना को गेट पे दे दिया, और गोली चला दिया। और इतना गोली चलवाया कि हजारों से ज्यादा की संख्या में जाने चली गई। और कुछ लोग डर के मारे इस कुआं में गिर गए, कुआं में, और उन दरिंदों ने कुएं में भी बम फेंकवा दिया। ये घटना था 13 अप्रैल 1919 का। इसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और आपको पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी को एक उपाधि मिला था, कैसर हिंद की उपाधि। ये महारानी विक्टोरिया ने दिया था।
कहने का मतलब अंग्रेजों ने दिया था। महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि मिली थी, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि मिली थी। इन दोनों ने गुस्से में आके बोला चल अपनी उपाधि अपने पास रख, अपने जेब में रख, जहां रखना है रख लो, हमको कोई मतलब नहीं, हम तुम्हारी उपाधि नहीं रखेंगे। यहां तक स्पष्ट है, आप समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया 1920 में, लेकिन वहीं पर एक घटना हो जाता है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू तो किया, लेकिन गांधी जी ने पूरे देश को विश्वास दिलाया था हम 1 वर्ष में पूरे भारत को आजाद कर देंगे। अब हो गया 21, अब आने लगा 22, लेकिन 1922 में ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज भारत से भाग जाएगा, लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर था, ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। तो एक घटना होती है जब ये प्रदर्शनकारी आंदोलन में भाग लेने वाले को आंदोलनकारी बोलते हैं। जितने भी कार्यकर्ता थे आंदोलन करते हुए, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, अंग्रेजों तुम वापस जाओ, जो भी होता होगा नारा लगाया जाता होगा। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एक जगह है, गोरखपुर में एक जगह है चौड़ी चौड़ा। चौड़ी चौड़ा में एक थाना था, थाने के बगल से, जैसे नहीं देखते सड़क पे थाना रहता है, सड़क पे थाना है और बगल से रोड रहता है, यहां से आंदोलनकारी का जुलूस जा रहा था। तो ये लोग विरोध कर रहे थे, तो अंग्रेज के जितने पुलिस थे उन लोगों ने बोला तेरी ऐसी की तैसी, हम तुमको दबा देते, तुमको डरा देंगे। तो पुलिस ने क्या किया, लाठी डंडा चला दिया इस आंदोलन वाले भीड़ पर और फायरिंग कर दिया। और उसके बाद जो ई लोग दौड़ाया, देखा संख्या ज्यादा है तो सारे पुलिसकर्मी अंदर भाग गए और अंदर से ताला लगा लिया। देखे होंगे कि पहले क्या होता था कि थाना वगैरह में एकदम रड का दिया हुआ रहता था, जहां जिसको हम हाजत भी बोलते हैं, वहां बंद हो गया सब। तो अंग्रेजों ने कहा कि मारो, आओ मारो 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 मारो, मुझे मारो। तो भारत वाले लोगों ने कहा अच्छा तेरी ऐसी की तैसी, तू अंदर से बंद किया, हम तुमको बाहर से बंद कर देते हैं। जैसे ये लोग बंद करना शुरू किया, अंग्रेज बोलते हैं ए व्हाट आर यू डूइंग, बोला रुकिंग रुकिंग रुकिंग। बाहर से मिट्टी का तेल लाया, बोला अंग्रेजों छीलल मुर्गों, देखो बताते हैं तुमको हम। बाहर से भी ताला मार दिया। वो लोग बोला अरे पागल कहीं का, हम अंदर से बंद किया, तुम बाहर से काहे बंद कर रहा है। बाहर से ताला मारा और मिट्टी का तेल अंदर छीट दिया। अंग्रेज बोला अरे ओ माय गॉड, अब तो हम लोग मरने वाले हैं। उसके बाद सब लोगों ने आग लगा दिया, पूरा थाना जल गया, 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया। गांधी जी क्या थे, अहिंसावादी थे। गांधी जी माथा पीट लिए, बोले ओ माय गॉड ये क्या हो गया, हमारे आंदोलन में हिंसा ना, ये बर्दाश्त से बाहर हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम राम नाम जपने वाले, हमारे आंदोलन में हमको पाप लिखेगा। तो गांधी जी ने तुरंत इस आंदोलन को वापस ले लिया। जब गांधी जी आंदोलन वापस लिया, अब गांधी जी का विरोध होना शुरू हो गया। ये बुढ़ऊ आंदोलन वापस ले लिया, हम लोग आजाद हो जाते, करम जल्ला है करम फोड़ है। गांधी जी आंदोलन वापस ले, विरोध होना। अंग्रेजों ने देखा कि जो जनता हमारा विरोध कर रहा था गांधी के बात पे आके, अब वही पब्लिक, वही देश का लोग गांधी को गरिया रहा है। एक काम करते हैं, गांधी को गिरफ्तार कर लेते हैं। और इस आंदोलन के खत्म होने के बाद गांधी जी को 6 साल के लिए जेल में बंद कर दिया था। गांधी जी बड़ा होशियार, जब जेल में बंद किया गांधी जी खाना छोड़ दिए। खाना गांधी जी को उठाता था ढह के गिर जाता था, फिर उठाए, फिर अंग्रेज को डर लगा, रे ओ माय गॉड ये बुढ़ऊ मर जाएगा तो भारत का लोग, भारत में जितना थाना है अंग्रेज का सब जला मारेगा, हम लोग को मार के, एक काम करो बुढ़ऊ को बाहर निकल के फेंक दो। सब पकड़ा, थाना के बाहर छोड़ दिया। गांधी जी बड़ा होशियार, जैसे बाहर निकला उठ के भागे और 1924 में जाके गांधी जी फिर कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ले लिए। उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक करके बहुत सारा आंदोलन किया और गांधी जी ने लास्टली अंग्रेजों को मजबूर कर दिया, तुम वापस जाओ। अभी हम चलिए एक चीज और आपको बताते हैं। 1916 में ही गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना किया था और इस आश्रम का पूरा खर्च अंबालाल साराभाई ने उठाया था। आपको याद रखना है, गांधी जी ने 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना किया था, जिसका कुल खर्च अंबालाल साराभाई ने उठाया था। कोई दिक्कत नहीं ना। आज की कहानी यहीं तक रहने देते हैं, फिर आपको ले चलेंगे गोलमेज सम्मेलन में, फिर आपको ले चलेंगे गांधी इरविन समझौता में, फिर आपको ले चलेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद क्रिप्स मिशन आएगा, उसके बाद कैबिनेट मिशन आएगा और भारत आजाद हो जाएगा और भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा दरार आ जाएगा, जिसका मेन कारण और सबसे बड़ा जिम्मेवार मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना था। समझे बात को। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे।